हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही तो एक बार यस नो बता दीजिए मेरे को, ठीक है। और थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि जो भी बाकी लोग जो ऐड होना चाहते हैं, ठीक है, वो हो जाए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा सा वेट कीजिए। पिछली बार बोला था कि आप थोड़ी बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं क्लास, तो थोड़ा 10 मिनट तक वेट कीजिए ताकि बाकी लोग जो है वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तब तक अगर पहले में कोई डाउट है तो बता दीजिए। फोटोशॉप के अंदर लेयर मेन्यू जो है उसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, ठीक है। तब तक वो सॉल्व कर देते पहले पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ तक हो गया था हमारा। ये मैंने बता दिया था यहाँ तक, ठीक है। वीडियो लेयर में वीडियो को कैसे ऐड करना है, कैसे फ्रेम जो है वो ऐड करनी है, ओके। और बाकी का बोला था कि हम लोग टाइमलाइन के अंदर देखेंगे फिर से। अभी जो है वो है रेस्टर साइज, ठीक है। देखो रेस्टर साइज के अंदर क्या होता है कि मैंने एक दो बार बताया पहले भी, एक बार फिर बता देता हूँ। ओके, देखो कोई भी टेक्स्ट वगैरह जैसे हम लोग टाइप करते हैं ना यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट हो गया या फिर मान लीजिए कोई शेप हो गया, ओके। अभी ये जो टेक्स्ट है वो इसके खुद के बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट के अंदर है, ठीक है। अब क्या है कि इसको आप जो है एडिट कर सकते हैं। आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए इसका कलर चेंज करना हो, इस फॉन्ट में कुछ टाइप करना हो, ठीक है, कुछ एडिट करना हो इसके अंदर, तो वो आप जो है यहाँ पे। आज कोई नहीं आया अब तक, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमारा काम है डेली इसी टाइम पे लाइव क्लास लेना। अब किसी को ऐड होना है सो हो जाए, नहीं होना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जो ऐड है वो तो कम से कम देखे इस क्लास को। ओके, तो अब जैसे ये टैग्स है हमारे पास, अब ये एडिटेबल मोड में। एडिटेबल मोड का मतलब क्या, अगर मैं चाहूँ इसके बीच में कुछ और लिखना तो मैं डबल क्लिक करके इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी साइज को मैं यहाँ पे कैरेक्टर जो फॉर्मेट है, यहाँ पे कैरेक्टर जो पैनल है, ठीक है, इसके अंदर जाके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसको अगर जैसे ही मैं रेस्टर साइज कर दूँ यहाँ पे, या फिर मैं लेयर में जाके रेस्टर साइज कर दूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। टाइप आ रहा है रेस्टर साइज के अंदर, शेप आ रहा है, फिल कंटेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, देखो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट करके रखा है इसलिए यहाँ पे टाइप आ रहा है। सिर्फ टाइप विजिबल है, बाकी सब बंद है, ओके। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई शेप जो है वो अगर होता, जैसे ये शेप है, ठीक है, ये शेप। अब मैं अगर शेप को सेलेक्ट करके फिर अगर मैं लेयर में आता और रेस्टर साइज के अंदर जाता, तो शेप और फिल कंटेंट ये दोनों विजिबल है, बाकी सारे के सारे बंद है, ठीक है। तो रेस्टर साइज से होता क्या कि खुद की जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो हट जाती है, ठीक है। जैसे टाइप करूं मैं यहाँ पे, अब जैसे मैंने रेस्टर साइज किया तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया। अभी एडिटेबल मोड में नहीं, ठीक है। अभी क्या हो गया है,
पिक्सल्स हो गया, ठीक है। ये बिटमैप में हो गया। अभी ये शेप है। अब इसको मैं राइट क्लिक, अच्छा यहाँ जाके आप रेस्टरसाइज कर सकते हो। अदरवाइज इसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेस्टरसाइज लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आके भी आप जो है इसको रेस्टरसाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रेस्टरसाइज करने के बाद में ध्यान रखना वो चीज़ एडिटेबल मोड में नहीं रहती, यानी कि आप उसको एडिट नहीं कर पा, ठीक है ना। आप उसको एडिट नहीं कर सकते। अब रेस्टरसाइज करने के बाद मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकता, मैं चाहकर भी नहीं लिख सकता। क्यों? मैंने इसको एडिट कर दिया। अब मैं चाहूँ तो इस पैनल से इसकी साइज को छोटी या बड़ी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एडिटेबल मोड में नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेस्टर साइज जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस। अच्छा, स्लाइस का एक टॉपिक मैंने यहाँ पे छोड़ रखा है पहले से। ये देखो स्लाइस टूल का जो मैंने बोला था कि हम लोग वेबसाइट में देखेंगे, ओके। सेम एज इट इज। देखो पुराने जो वर्जन होते थे ना, पुराने वर्जन, उन वर्जन में क्या होता है कि प्रॉपर कटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता था, ठीक है। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है, कि ये जो प्रॉपर एक लेयर है मेरे पास, ठीक है ना, रेक्टेंगल वाली, इसके ऊपर मुझे स्लाइस कर दो, तो ये देखो एक स्लाइस हो गया। अब अगर मैं इसको सेव करूं, ठीक है, इसको ऐसे सेव नहीं करना है, इसको सेव करना है फाइल, वेब लेगेसी, ठीक है। अब यहाँ पे आके अगर मैं इसको सेव करूं, तो देखो ये ओनली इमेज कर दूं मैं यहाँ पे, ओनली इमेजेस, ठीक है। फाइल का नाम दे देते हैं हम लोग स्लाइस, ओके। अब अगर यहाँ पे आके देखोगे ना स्लाइस नाम से, ये देखो ये जितनी भी स्लाइस बनी थी ना वो सब कट कट के आ गई, देखो नाम अलग आ गया, ओके। फोटो सो एक हमने प्रॉपर बनाई थी स्लाइस, इसकी प्रॉपर स्लाइस बनाई थी वो अलग आ गई है, ठीक है। यानी कि क्या है कि उसके अंदर जितनी भी स्लाइस बनी है, देखो एक ये स्लाइस बनी है, एक ये बनी है हमारे पास स्लाइस, ठीक है, एक ये स्लाइस बनी है, 4 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, ये 3 नंबर। तो ये एक फोल्डर में जितनी भी ये स्लाइस वो कट के अलग आ गई, ठीक है। तो पहले ये सिस्टम होता था मल्टीपल इमेजेस जो है क्रॉप करके कट करके ले जाने के लिए, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता है, ओके। पुराने वर्जन में यूज होता था, नए वर्जन में अब इसका कोई भी यूज नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है हमारे पास में लेयर में, इसके बाद आपको पता है ग्रुप करना, मल्टीपल लेयर है उनको ग्रुप करना, ठीक है। जैसे मेरे पास टेक्स्ट वाली लेयर है कुछ, तो मैं चाहूँ तो उसको ग्रुप कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल जी से आप, जैसा कि ये मेरे पास 2 लेयर है, मैंने सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ में, कंट्रोल जी करूंगा तो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अभी ये पूरा ग्रुप मूव होगा, ठीक है। क्यों पूरा ग्रुप मूव हो रहा है? इसलिए मूव हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट में ऊपर आप देखोगे ना तो ग्रुप सेलेक्ट है। अगर इसकी जगह मैं लेयर कर दूं तो भले ही ये ग्रुप है, जैसे मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर इसकी लेयर सेलेक्ट हो गई। तो कभी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपने बनाया तो ग्रुप है, आपको तो ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप मूव करना है आपको, लेकिन फिर अंदर की लेयर मूव हो रही है। तो एक बार ध्यान रखना यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट के अंदर इसको ग्रुप कर देना, तभी पूरा ग्रुप जो है मूव होगा, वरना अदरवाइज क्या होगा, एक एक लेयर मूव होगी, ठीक है। चलो, तो ये था आपका यहाँ पे। अच्छा इसको अनग्रुप करोगे, अच्छा ये ग्रुप के ऊपर क्लिक करके फिर लेयर में आओगे तो यहाँ पे ग्रुप की जगह यहाँ पे नीचे एक आएगा ऑप्शन अनग्रुप लेयर, ठीक है। ये देखो वापस से आओगे अनग्रुप। अब ये एक फोटो है, ठीक है। और अब जैसे कि ये इसके ऊपर रखा हुआ फोटो, ओके, और ये जो है ये सेप, ठीक है, ये सेप रखा फोटो के नीचे, और इस सेप के नीचे जो है वो रखा है आपका ये, कोई कोई बात नहीं संदरकांत जी, ठीक है, लेट हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई खास यहाँ पे आया नहीं है ऑप्शन टॉपिक, ठीक है। बेसिक बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब ये जैसे मान लीजिए सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो टेक्स्ट वाली है, अब ये लेयर मुझे सबसे ऊपर में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे, अरेंज, अरेंज में क्या होगा, ब्रिंग टू फ्रंट, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे ना तो ये लेयर सबसे ऊपर आ जाएगी, और यहाँ पे भी देखो सबसे ऊपर आ गई लेयर, ओके।
अगर मुझे ये जो फोटो है इस लेयर को सबसे पीछे लेके जाना है बैक में, तो अरेंज में जाएंगे, सेंड टू बैक। ठीक है, तो सबसे पीछे आ गए यहाँ पे देखो। अच्छा मान लीजिए मुझे एक स्टेप बैक लेके जाना है, एक लेयर, ठीक है ना, एक स्टेप। तो क्या करेंगे हम लोग, लेयर में जाएंगे, अरेंज में जाएंगे, सेंड बैकवर्ड, मतलब एक स्टेप पीछे। ठीक है ना, फॉरवर्ड में क्या होगा, एक स्टेप आगे। तो ये ध्यान रखना, शॉर्टकट की याद नहीं करना, यहाँ जाके काम कर लो, कितनी शॉर्टकट की याद करोगे। ठीक है, तो शॉर्टकट पे जो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना, वही याद रखना शॉर्टकट की, बाकी छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद है कंबाइन लेयर, एक ऑप्शन है आपके पास, कंबाइन लेयर या फिर कंबाइन शेप। ठीक है, ये आपने पाथ फाइंडर, जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर ज्वाइन किया तो उनको पता होगा पाथ फाइंडर। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग के अंदर जो है मैंने कुछ चीजें बताई थी यहाँ पे, ये बताई थी आपको यहाँ पे ऊपर, जब सिलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिलेक्शन ऐड करना, हटाना, सब ट्रैक्ट वगैरह। ठीक है, सो सेम एज इट इज ये काम करता है यहाँ पे। ठीक है, ये करता है शेप के ऊपर काम। लेयर में जाओ, ठीक है ना, कंबाइन, कंबाइन यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है दोनों को एक करना। ठीक है, यूनिट, दोनों ग्रुप हो गए, एक हो गए दोनों से। ठीक है, फिर से मैं इसको करता हूँ अनलॉक। और अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, सबट्रैक्ट। ठीक है ना, सबट्रैक्ट मतलब इतना हिस्सा जो ऊपर वाले लेयर का आ रहा था ना, इस वाली लेयर का इतना हिस्सा जो आ रहा था, ढक रहा था, उसको कट कर देगा यहाँ से आता। तो ये लोगो वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ तो वहां पे काम आता है कटिंग के लिए। ठीक है ना, शेप को। और क्या है, दोनों का कंबाइन पार्ट। कंबाइन पार्ट कैसे कि अभी इन दोनों को सेलेक्ट करूं मैं। ठीक है, ये देखो कंबाइन पार्ट आ गया इनका, लीफ, पत्ती आ गई एक। ठीक है, अब ये रेस्टर नहीं हुआ, शेप के अंदर ही देखो, अगर मैं ग्रेडियंट डालूं इनके ऊपर यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, और अब इसका एंगल जो चेंज कर देते हैं। ठीक है, -180 डिग्री। ओके, बन गई एक लीफ। सो इस तरह से आप जो है यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इसका यूज करो, जैसे सो आप इसका यूज कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, और भी ऑप्शन है सबट्रैक्ट वगैरह। ठीक है, एक ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट का। अच्छा, ये अलाइनमेंट को थोड़ा सा समझ लेना, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक न्यू पेज पे बता देता हूँ आप लोग को। देखो, जैसे एक यहाँ पे मैं से चलो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक मैंने मान लीजिए सर्कल क्रिएट किया। ठीक है, अब ये सर्कल जो है इसके चारों तरफ, मतलब अगर हम लोग देखें ये जो हमारा पेज है व्हाइट कलर का, ठीक है, इसके अंदर परफेक्ट अलाइन है या नहीं। ठीक है, या फिर मान लीजिए इसको अलाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको अलाइन करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेयर में आऊँ तो लेयर में भी ये ऑप्शन बंद है, अरेंजमेंट का, अलाइन का। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये व्हाइट कलर का जो पेज है इसके अगर हमें लेना है, ठीक है ना, इसके सेंटर में लेना है इसको हमें,
तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल ए। अब जैसे ही कंट्रोल ए करोगे ना आप, तो ऊपर देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे, ये देखो अलाइनमेंट के, ठीक है। अब इसको अलाइन करोगे ना, ये देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये एकदम सेंटर में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पेज के अंदर अगर अलाइन करना है सेंटर, अब इसको लेफ्ट अगर लेके जाना हो तो लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे जैसे राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है, ऐसे अलाइन करना है तो हमेशा कंट्रोल ए करो। कंट्रोल ए करते ही पूरे पेज के चारों तरफ सिलेक्शन होगा, और जैसे सिलेक्शन होगा आपको यहाँ पे ऊपर अलाइन का जो है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये आता है कि पेज के ऊपर हम लोग कैसे अलाइन करते हैं। दूसरा, मान लीजिए मल्टीपल इमेजेज है, अच्छा ये जो ब्लॉक बना रहा हूँ ना मैं, ऐसा समझो ये क्या है आपकी इमेजेज है, ऐसा आपने ब्लॉक बना दिए। अब ये जो ब्लॉक बनाए हैं ये प्रॉपर अलाइन नहीं है, ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे सर्कल बनाए। हेलो, कब से क्लास क्लास जो है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, फोटोशॉप अभी कंप्लीट होने को आ रहा है, ठीक है। क्लास का टाइम तो बहुत पहले से है। एक मिनट आप लोग रुकना थोड़ा सा। क्लास का टाइम तो ये है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई है और क्लास चल रही है, वो तो बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं सेलेक्ट करके लेयर में जाऊंगा, अलाइन में जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी अलाइनमेंट आ जाएगा। अब अगर मैं इनको वर्टिकली करूंगा अलाइन, तो ये देखो सब एक जैसे अलाइन हो गए। रूलर लेके हूँ मैं, देखो यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर लाइन है। मैं इनको फिर से अगर ऊपर नीचे कर दूँ, मान लीजिए ये ऐसे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ऐसे कर दिया, और फिर से मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर देखोगे ना, तो यहाँ पे भी विजिबल हो गए अलाइनमेंट, ठीक है। हाँ, आज का क्लास 9 बजे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 9 बज के 5-7 मिनट पे स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे अलाइनमेंट आ गया, अब अलाइन कर सकते हो इनको। अब एक तकलीफ और आ रही है यहाँ पे, अलाइनमेंट तो हो रहा है, अलाइन तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक तकलीफ और आ रही है, एक ये आ रही है कि सर इनके बीच का जो गैप है ना, वो गैप प्रॉपर नहीं है। तो गैप देने के लिए ये पास में दिख रहा है इनके छोटे छोटा, ठीक है ना। अब ऐसे गैप देना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। चलो एक मिनट में, पेन मुझे एक्टिव करने दीजिए थोड़ा सा, क्या है ना, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक ये वाला और ये एक ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों गैप जो होता है ना, गैप वो मेंटेन करता है, उस गैप को अलाइन करता है, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप कम है इनके बीच में, थोड़ा ये इधर हो गया है, ठीक है। आपको लग रहा है कि प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर गैप देने के लिए हम इनका यूज करते हैं, ओके। तो ये था आपका अलाइनमेंट, ठीक है। चलो समझ गए यहाँ तक आप लोग, ओके। उसके बाद देखो वही सेम डिस्ट्रीब्यूट जो अभी मैंने समझाया था अलाइन करने के लिए, तो यहाँ पे भी आ गया, टॉप अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन, बॉटम, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट में जाके भी देख सकते हो। लेयर को, किसी भी लेयर को लॉक अगर करना है, ठीक है ना, लॉक का मतलब क्या, अच्छा लॉक भी अलग अलग तरीके के होते हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अलग अलग तरीके के लॉक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल दिया हुआ है कि किसी लेयर को लॉक करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। जो हम लोग ज्यादातर यहाँ से करते हैं, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर यहाँ से करते हैं, ये वाला लॉक सेलेक्ट किया, लॉक दिया, ठीक है। फिर लॉक के ऊपर क्लिक किया तो अनलॉक हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर यहाँ से करते हैं हम लोग, लेकिन लॉक भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे पैनल के अंदर, ठीक है। ये हो गया लिंक करना है। लिंक कैसे करना है, देखो एक होता है ग्रुप करना, तो इसका क्या बन जाएगा, प्रॉपर पूरा यहाँ पे ग्रुप बन जाएगा, कंट्रोल जी, हो गया ग्रुप। अब सभी एक साथ मूव करेगी। एक होता है कि ग्रुप नहीं करना है आपको, लिंक करना है, राइट क्लिक, अनग्रुप कर दो इनको, ठीक है, यहाँ पे कर दो, अनग्रुप कर दिया। लिंक, लिंक में क्या होता है देखो,
जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन दिख रहा है नीचे, लिंक। अगर मैं लिंक पे क्लिक करूंगा ना, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, जिनको नहीं दिख रहा है यहाँ पे देखो, ये रहा ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे। ओके, इस पे जैसे क्लिक किया तो लिंक हो गई। लिंक से क्या क्या होता है, ग्रुप नहीं बनता है, लेकिन सभी फाइल जो है वो साथ में रहती है। एक को सेलेक्ट किया, सब साथ में मूव करेगी, ठीक है। ये देखो, अब आपको क्या है, लिंक नहीं दिख रही, जैसे क्लिक करोगे ना तो लिंक यहाँ पे दिखेगी साइड में, ये, ठीक है। तो लिंक करने से क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रुप में नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या होगा, वो साथ में रहेगा और साथ में चलेगा। चलो, ये था आपका लिंक, ठीक है। अब सेलेक्ट और डीसेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाएंगे। शेप को मर्ज करना, मर्ज का मतलब है कि किसी भी शेप को, ठीक है, किसी भी शेप को, किसी शेप को, मल्टीपल इमेजेस को, ठीक है ना, एक में कंबाइन करना। अब जैसे मेरे पास ये दो अलग अलग शेप है, दो अलग शेप है, ठीक है। अब जैसे ही इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, ये दोनों एक लेयर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और दोनों का कलर जो है सेम हो जाएगा, एक जैसा। ओके, चलो इनको मैं ऊपर लेता हूँ लेयर को, और कंट्रोल ई कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि पिछली बार कंट्रोल ई किया था तो दोनों का जो है कलर येलो हो गया था, और इस बार जब कंट्रोल ई किया है तो दोनों का कलर जो है वो ब्लू हो गया है, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, देखो रीजन क्या है इसका, कि जो लेयर दोनों में ऊपर होगी ना, जैसे अभी यहाँ पे देखो, ब्लू वाली लेयर ऊपर है, येलो वाली नीचे है, तो आप इन दोनों को अगर कंट्रोल ई करोगे ना तो कलर हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अच्छा, मैं येलो वाली को ऊपर ले लेता हूँ, ब्लू वाली को नीचे रखता हूँ, तो अब इन दोनों को कंबाइन करोगे, मर्ज करोगे, तो कलर क्या होगा, येलो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो मल्टीपल लेयर को मर्ज करके किसी एक लेयर में ले जाना, ठीक है। हाँ, फिर उनको अलग नहीं कर सकते हो। इमेज के सर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अलग कैसे करें? स्मार्ट ऑब्जेक्ट को अलग क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपको हटाना है, तो राइट क्लिक करके उसको रेस्टरसाइज कर लीजिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा उसका। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा एक फोटो है, यहाँ पे मेरा मतलब जो यहाँ पे ये फोटो है, मान लो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राइट क्लिक, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या बोला था, राइट क्लिक करके रेस्टरसाइज कर दो, रेस्टरसाइज लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपका जो वो रिमूव हो जाएगा, वो हट जाएगा। ओके, तो ये काम था आपका, मर्ज करना, विजिबल करना, ठीक है। फ्लैट लेयर, फ्लैटन, फ्लैटन का मतलब होता है कि कोई भी इफेक्ट वगैरह उस इमेज के ऊपर लगा है तो वो भी क्या है, मर्ज हो जाएगा इमेज के साथ साथ, ठीक है। चलो इसको अनलिंक कर देते हैं सबको। तो ये था आपका यहाँ पे, ठीक है। एक ऑप्शन और आता है, वो आता है आपका मेटिंग का, मेटिंग ऑप्शन आता है यहाँ पे। इसको राइट क्लिक कर देता हूँ, रेस्टरसाइज कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, ये ब्लू कलर आपको दिखेगा, है ना। अब इसको मैं जूम करूं, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं जूम करूंगा ना तो ये कॉर्नर पे इसके क्या होगा, छोटे छोटे पिक्सल्स आ रहे हैं। ओके, अभी लेयर में जाऊंगा, और यहाँ पे भी ऑप्शन, एक मिनट, हाँ, मेटिंग आ गया। अभी मेटिंग का काम क्या होता है, मेटिंग का यूज हम लोग लेते हैं जब बड़ी बड़ी होर्डिंग बनाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी हम लोग डिजाइन बनाते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मेटिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब मेटिंग में क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, बड़ी साइज में यहाँ पे व्हाइट पिक्सल और ब्लैक पिक्सल्स आ जाते हैं कुछ साइड में, यहाँ पे, कहाँ पे देखो, इसके बॉर्डर पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रही है यहाँ पे, इस बॉर्डर के ऊपर व्हाइट पिक्सल या ब्लैक पिक्सल्स आ जाते हैं। तो उनको हटाने के लिए, मेटिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, लेयर सेलेक्ट करो, लेयर, मेटिंग, और रिमूव ब्लैक मैट। ये देखो ब्लैक मैट रिमूव हो गए। अच्छा, यहाँ पे फिर से मैं करूंगा रिमूव व्हाइट मैट, तो यहाँ पे व्हाइट मैट रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पिक्सल्स
जो है वो कुछ बिना काम के यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपको करना है तो। बड़ी बड़ी होर्डिंग वगैरह है वहां पे करते हैं, ठीक है, बाकी अदर इनका कोई यूज नहीं। ये सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए इससे होता क्या है, ठीक है। ये तो आपका हो गया पूरा लेयर मेन्यू। अब इसके अंदर कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं आपका ये लेयर पैनल। कुछ चीजें इसमें भी बाकी रखी थी मैंने पहले। ओके, यहाँ पे पैनल के अंदर कुछ चीजें बाकी थी। तब तक आप लोग बता दीजिए किसी को अगर डाउट है पूरे मेन्यू के अंदर। मैं फिर से मेन्यू ओपन करके रख देता हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ पे देख लो एक बार। किसी को कुछ याद आए कि हाँ मुझे डाउट है तो पूछ लो। चलिए, किसी को डाउट नहीं है? अच्छी बात। चलो यहाँ पे देखो। अब ये लेयर मेन्यू है, ठीक है, बाकी वालों को मैं हाइड कर देता हूँ। ये पैनल है, मेन्यू नहीं है, सॉरी। ये लेयर का पैनल है। ओके, फोटो स्क्रीन एंड रीटच कब बताओगे? फोटो स्क्रीन और रीटच जो है मैंने यहाँ पे बता दिया है टूल के अंदर। टूल में स्पॉट हीलिंग, समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर क्लास देख लीजिए, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास के अंदर अ, जो है वहां पे भी मिल जाएगी। एक रिकॉर्डेड का अलग है, प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट अलग है। लाइव क्लासेस की प्लेलिस्ट है वो अलग है। दोनों में जिसको आपको अच्छा लगे वो देख लेना, ठीक है। अगर आगे देखना है तो आगे भी असाइनमेंट का टॉपिक आएगा। जैसे मेन्यू पूरे होंगे ना, जैसे आप लेयर चल रहा है ना, कल टाइप होगा, सेलेक्ट होगा, फिल्टर होगा, उसके बाद में यहाँ पे असाइनमेंट होंगे। कम से कम 10 से 15 दिन चलेंगे असाइनमेंट। तो वहां पे टॉपिक आएगा ना, तब हम लोग फिर से दोबारा देखेंगे। ओके, नॉर्मल बात करें तो ये एक बार तो हो गया टॉपिक। चलो, ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल के अंदर कुछ चीजें आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है लॉक। मैंने आपको बताया था कि लॉक बहुत सारे होते हैं और मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये देखो यहाँ पे लॉक दिख रहे हैं, अलग अलग लॉक है। यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है, इसके आगे लॉक देखो। अब इन सबका मीनिंग क्या है, ठीक है, क्या मतलब है इतने सारे लॉक का और सब काम क्या करते हैं? देखो, किसी एक के ऊपर मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, अब यहाँ पे लॉक है, ठीक है। ये जो लॉक है, ये लॉक होता है नॉर्मली लेयर का, ठीक है ना। अब इसमें आप सब कुछ कर सकते हो, मूवमेंट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आप सिलेक्शन कर सकते हो इसका, ठीक है ना। आप ब्रश वगैरह आप जो है बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन काम क्या करेगा? आप जैसे मैं ब्रश से काम कर रहा हूँ, तो देखो ये जो शेप है ना, शेप के ऊपर काम हो रहा है, शेप से बाहर काम नहीं हो रहा है। एक रत्ती बरस गई, ठीक है। अगर मैं इस लॉक को हटा दूं, अब काम करूं, तो देखो शेप के बाहर भी काम हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये पहले वाला जो लॉक दिख रहा है ना, डॉट डॉट वाला, इस लॉक का मतलब ये है कि किसी भी लेयर में जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाहर खाली एरिया में आप काम नहीं कर सकते हो, अगर ये वाला लॉक लगा रखा है आपने तो, पहले वाला, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे मैं ब्रश से कुछ भी काम कर सकता हूँ, लेकिन खाली या ओपन एरिया में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वहां पे ब्रश जो है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलो, उसके बाद एक आ रहा है ब्रश वाला काम, ठीक है। अब जैसे ये ब्रश वाला लॉक आप दोगे तो इसमें ब्रश काम नहीं करेगा, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें काम करेगी, ब्रश काम नहीं करेगा, पेंसिल काम नहीं करेगा, ठीक है ना। जितने भी ब्रश है, अब स्पॉट हीलिंग, ये सारे सारे के सारे क्या है, ब्रश की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक भी यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो, इसमें कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। ब्रश से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद एक और आ रहा है, ठीक है, एरो वाला। ये लॉक आता है पोजीशन लॉक, ठीक है। इसको बोलते हैं पोजीशन लॉक। पोजीशन लॉक से क्या होता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस मूवमेंट नहीं कर सकते।
ये सर्कल को इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हो, ये करो वो करो, जो भी करना है करो। ठीक है, कुछ चीजें इसके अंदर लॉक हो जाएगी। ओके, आर्ट बोर्ड लॉक आता है। ठीक है, जिसमें आर्ट बोर्ड फ्रेम वगैरह, आर्ट बोर्ड जो लॉक होते हैं जिसमें डिलीट नहीं होते फिर। और एक होता है सबसे मेन लॉक, ये लगाते ही सारे के सारे लॉक जो है एक्टिव हो जाते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते उस पर। तो ये जो है यहाँ पे 4-5 टाइप के लॉक होते हैं। ठीक है, अनलॉक करने के लिए क्या करोगे, उसी लॉक के ऊपर क्लिक कर दो, अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 5 तरह के लॉक जो इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हालांकि यूज एक ही करते हैं, बाकी वाले लोग इतने यूज नहीं करते। उसका रीजन है कि आधों को पता ही नहीं कि ये चीजें क्या है, उन्होंने कभी देखी नहीं है, और जिनको पता है उनको इतनी जरूरत इसकी लगी नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे ऊपर कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। एक इमेज का ऑप्शन आ रहा है, एक एडजस्टमेंट का आ रहा है, एक टेक्स्ट का आ रहा है, शेप का आ रहा है। ठीक है ना, एक आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। ये जो जितने भी ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, ये ऑप्शन का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे सारी चीजें मैं विजिबल करता हूँ। एक मेरे पास शेप है, ठीक है, ये मेरे पास शेप है, ये मेरे पास फोटो है। ठीक है, अब एक मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास एक टेक्स्ट। ठीक है, ये इतनी सारी लेयर जो है मेरे पास अभी है। अब इतनी सारी लेयर हमने क्यों लाई है, देखो, सबसे पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फोटो। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो जितनी भी फोटो वाली लेयर होगी वो रहेगी। फोटो वाली मतलब क्या है, रास्टर लेयर। अच्छा, यहाँ से हाइड नहीं होगी, ठीक है, पैनल पे तो दिखेगी, वर्किंग एरिया है ना, यहाँ पे तो दिखेगी, लेयर में से हाइड हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए मतलब जब तक आपने करके रखा तब तक। अब रेस्टर वाली लेयर सब यहाँ पे, रेस्टर वाली कौन सी, ये वाली। ठीक है, ये जितनी भी है वो पिक्सलेट वाली या फिर रेस्टर इमेजेस है, तो वो यहाँ पे विजिबल है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ सॉरी एडजस्टमेंट में, तो पूरा पैनल खाली हो जाएगा। क्यों खाली हो गया, क्योंकि एडजस्टमेंट वाले अभी कोई भी लेयर यहाँ पे एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा टैक्स, तो टैक्स वाली लेयर हमारे पास रही है, बाकी लेयर हाइड हो गई। अच्छा, ये क्यों काम आता है, देखो, इसके काम आने का रीजन क्या है, ये कहाँ पे काम आता है। ठीक है, मान लीजिए सिर्फ आपको इमेजेस के ऊपर काम करना है, या फिर सिर्फ मान लीजिए आपको टेक्स्ट के ऊपर काम करना है। अब कभी कभार बैनर पोस्टर बनाते हैं ना, तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे आ जाती है, या फिर बहुत सारे टेक्स्ट आ जाते हैं, तो लेयर मल्टीपल लेयर हो जाती है, 10 15 20 30 लेयर हो जाती है। अब आपको लगता है कि फिर ऊपर जाना फिर नीचे आना, इससे अच्छा क्या करो, जितने भी टेक्स्ट वाले लेयर हैं उनको एक्टिव कर दो, बाकी को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, तो टोटल टेक्स्ट वाली लेयर यहाँ पे आ जाएगी। अब आराम से आप उसमें देख के चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, शेप, अब जितनी भी शेप वाली लेयर है वो रहेगी, बाकी हाइड हो जाएगी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं कोई भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है आपके विजिबिलिटी के लिए कि किस किस टाइप की आपको जो है रखनी है, किस किस टाइप की आपको नहीं रखनी है। ठीक है, इफेक्ट, मोड, एट्रीब्यूट, कलर, तो ये सारे इसके यहाँ पे वेरिएंट्स दिए हुए हैं। अब लेयर मेन्यू के अंदर लेयर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक आपके बाकी नहीं है, एक रत्ती भर भी चीज आपके इसके अंदर बाकी नहीं है। ठीक है, ना लेयर मेन्यू के अंदर है, और ना ही आपके जो है वो बाकी वाले में। ठीक है, ना पैनल में है और ना ही आपके जो है वो लेयर मेन्यू में। अब कोई भी डाउट है तो बता दीजिए आप। आगे दूसरा टॉपिक आज मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि सारे टॉपिक फिर मिक्स हो जाएंगे। टाइप का टॉपिक है तो टाइप का टॉपिक टाइपोग्राफी के साथ में नॉर्मल टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कल की एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, कल क्लास नहीं है, दिवाली तक मैंने MWF रखा है। ठीक है, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन ही क्लास रहेगी सप्ताह में। ये सिर्फ दिवाली तक है, उसके बाद फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। दिवाली के बाद में कॉलेज स्टार्ट होगा, ध्यान रखना, फॉर्म वगैरह है तो भर देना। ठीक है, क्योंकि वो गूगल मीट पे होगा, वो यूट्यूब पे नहीं होगा। जो यूट्यूब पे भरोसे है वो सिर्फ भरोसे ही रहेंगे फिर। ठीक है, तो अब कोई भी डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी देर बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल, धन्यवाद।
लेयर को जूम कैसे करें? लेयर को जूम करने का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इन लेयर को जूम करने के लिए अभी तक कोई इन्होंने जो है बाय डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन बताए थे आपको, ये यहाँ पर कुछ भी चीजों को चेंज करना हो तो आप यहाँ पर आके कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको कहीं पे अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो आप चेंजेस कर सकते हो शायद, अदरवाइज आप चेंजेस नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो अब तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि लेयर पैनल को कभी जो है इसकी साइज को बढ़ाया है या घटाया है किसी ने। ठीक है, वो अभी तक ना तो शायद हुआ नहीं है कभी ऐसा कि किसी ने यहाँ पे, और ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, किसी को कुछ बाकी चेंजेस अगर करने तो आप जनरल ये प्रेफरेंस में जाके कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते, लेयर को बड़ा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, अब तक तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। हाँ, हालांकि पूरे पैनल को जूम करना है तो आपके पास विंडो प्लस, ये विंडो और प्लस का बटन है जो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है, मैग्नीफायर। ठीक है, इनके थ्रू कर सकते हो, बाकी ऐसा कोई ऑप्शन अब तक तो है नहीं। बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन अभी तक यहाँ पे है नहीं। ठीक है, और होगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, कभी मैंने मेरे दिमाग में भी ऐसा आया नहीं कि लेयर को जूम करना चाहिए। ठीक है, हालांकि अगर होगा तो हम लोग देख के ढूंढ के आपको बताएंगे कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन कभी देखा नहीं है ऐसा कि होता है। ठीक है, हाँ, कुछ शॉर्टकट की वगैरह रहेगी तो कभी देखा नहीं इसको, इतना जरूरत कभी पड़ा नहीं इस चीज को। होता है, अगर होता होगा। हाँ, अगर कोई शॉर्टकट की है तो आप भी बता दीजिए, अगर आपने किया है कभी प्रैक्टिस इसको। ठीक है, मतलब कभी ट्राई किया है, क्योंकि हमने तो ऐसा कभी करके देखा नहीं है इसको। कोई शॉर्टकट की वगैरह है तो बता दीजिए, तो हम भी देख लेते हैं। नहीं तो मुझे तो पर्टिकुलर क्या है कि देखना पड़ेगा, अगर कुछ ऐसा अपडेट है या फिर पहले से है या फिर अभी कोई आया है। क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ाया या फिर कभी देखा है तो ये सिस्टम देखा नहीं आज तक। शायद होता भी होगा, जरूरी नहीं है। जी, अच्छा। हाँ, तो होता होगा, अगर जीएफएक्स वालों ने बताया है ना, then होता होगा, कोई दिक्कत। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। ये तो वही बता रहा है, फिर यहाँ ऑफिशियल तो कोई ऐसा है नहीं कि कुछ। ये तो वही है, कंट्रोल के साथ प्लस आप करो। लेयर के ब्लैंक एरिया पे तो क्लिक ही करते हैं, ये देखो। लेयर के किसी भी एरिया में आप क्लिक अगर करते हैं तो कोई यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे तो लेयर की स्टाइल ओपन हो रही है। यहाँ ये ऑप्शन तो, ये तो ओपन हो रहे हैं, लेकिन इसमें जूमिंग का बटन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कहाँ पे। क्योंकि इसका जूमिंग कभी देखा नहीं है ना। चलो जो भी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देख लेंगे इसमें अगर होता है तो कोई, क्योंकि ऐसा कभी जहन में आया नहीं, मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। अच्छा, जहाँ पर कोई लेयर नहीं है ना वहाँ पे ये डबल क्लिक हम तो कर तो रहे, राइट क्लिक है। अच्छा, 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 इसकी थंबनेल को ना। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, अच्छा ये, अच्छा ये इसकी सेटिंग है, ये पैनल की सेटिंग है। ठीक है ना, हाँ। चलो, चलो। हाँ, इसके ऊपर करते तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये भी अच्छा है, आपके काम आएगा। चलो, लेयर आपको भी अच्छे से दिखेगी। बहुत बढ़िया। अरे ऐसे क्वेश्चन तो लेके आओ तो कभी हमें भी लगे कि हाँ,
कभी कभार ऐसा हमको भी लगता है ना कि आप लोगों से हमको सीखने को मिला है। ठीक है। हाँ, ऐसा ढूंढ के लाइए ना कभी, तो हमको भी पता चले कि हाँ, हम लोग देख रहे हो और इंटरेस्टेड हो, तो हमको भी मालूम चले ऐसी चीजें, क्योंकि इतना खुरापाती हमने तो कभी किया नहीं है। ठीक है। अब मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक। मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि मुझे मेरे स्टूडेंट से सीखना पड़ता, मैं सीखता भी। नेक्स्ट टाइम मुझे ये मैं बताऊंगा स्टूडेंट को, तो बहुत इजी रहेगा उनके लिए भी, हाँ, जिनको नहीं पता है। ठीक है। हालांकि इतना यूज नहीं करते इन चीजों को, जैसा है वैसा बाय डिफॉल्ट में रखते हैं, तो कभी। ठीक है भाई, जिनको नहीं पता था वो भी देख लो, खाली जगह पे राइट क्लिक करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। ये होता है कि कहीं पे भी आपको किसी की प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि राइट क्लिक करते तो उनकी प्रॉपर्टी आ जाती हमेशा, किसी भी जगह पे। खाली जगह पे अगर इसको भी करोगे तो प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, जिसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, तो वहां जहाँ पे करोगे आप, तो उसमें भी ये सारी चीजें आ जाएगी। ठीक। ये देखो, ये बाय डिफॉल्ट अगर नॉर्मल खाली जगह पे यहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो ये जो पैनल है, इसको चेंज करने के ऑप्शन आते हैं। ठीक है। तो राइट क्लिक करके हमेशा किसी न किसी की जो है आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। चलो, अच्छी बात है। ठीक है। चलो, और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन ऐसा आपका लेयर से रिलेटेड? अच्छा, गवर्नमेंट वाले कोई हैं तो उनके लिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली के बाद में। गवर्नमेंट वाले हैं तो थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दिवाली के बाद में। ठीक है। वो भी यहीं पे रहेगी। उनके लिए क्लास का टाइम थोड़ा सा अलग होगा, नाइट का नहीं होगा। बाकी वाले कोरल पे ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। वो आ जाएगा चैनल में या ग्रुप में आ जाएगा, और टेलीग्राम पे भी आ जाएगा। ठीक है। लेयर पैनल में जूम है नीचे की तरफ, कहाँ पे जूम, अभी दिख नहीं रहा है। ये राइट क्लिक करते तो थंबनेल तो, इनकी थंबनेल जूम हो रही है। हाँ, कलर वाला तो मैंने बताया था, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इसके जो है वो लेबल कलर आता है। ठीक है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें बताई थी। ठीक है। ये तो जब आप क्रिएट करते हो ना शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ में, तो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें विजिबल होती है। ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग में जब हमने देखा था ना लेयर पैनल को, तभी मैंने बताया था। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे भी होती है। देन अगर आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं और न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, तो नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। राइट क्लिक करके जो हाइड वाली है, यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके। चलो, बाकी तो हो गया था इसमें सारी चीजें, बस ये एक रह गया था कि आपका थंबनेल का जो है लेयर की छोटा बड़ा करने का, ये एक पॉइंट रह गया था इसमें। ठीक है। चलो, वो भी क्लियर हो गया। किसी पे भी ऐसी प्रॉपर्टी अगर निकाल दो, तो मैंने बोला राइट क्लिक कर देना, आपको प्रॉपर्टी आ जाती है। ओके। राइट क्लिक करने से प्रॉपर्टी आती है, सेटिंग आती है, और लेफ्ट क्लिक करने से सेलेक्ट होती है। चलो, और डाउट नहीं है किसी को? आर्ट बोर्ड और नॉर्मल पेज में क्या फर्क है? ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। एक बार बताया था मैंने कि नॉर्मल पेज जो है, ठीक है, उसमें आप मल्टीपल कॉपी वगैरह नहीं कर सकते। जैसे एक एक मिनट बता देता हूँ। ये एक नॉर्मल है।
और ये एक आर्ट बोर्ड है। पहला फर्क क्या है कि आर्ट बोर्ड में जो है ना, आपको किसी भी तरह का ना ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाला आपको नहीं मिलता है, जैसे यहाँ पे मिल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, ऐसा ट्रांसपेरेंसी वाला, ठीक है ना, वो आपको आर्ट बोर्ड के अंदर नहीं मिलता है। आपको पीएनजी कन्वर्ट करना है ना पूरे का, तो आर्ट बोर्ड के अंदर नहीं कर सकते आप, वहां पे मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ, लेयर का कर सकते हो, पर्टिकुलर अगर एक सिंगल लेयर का करना है तो आप कर सकते हो, मैंने बताया था आपको लेयर में जाके, ठीक है। बट डायरेक्ट करना हो या फिर ऐसे देखना हो तो यहाँ पे आप नहीं देख सकते, ठीक है। और सॉरी, ऐसे अगर देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आर्ट बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं देख सकते, ठीक है। उसको हाइड करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। पूरे आर्ट बोर्ड को हाइड करोगे तो आर्ट बोर्ड हाइड हो जाएगा। अच्छा, आर्ट बोर्ड इजीली कॉपी हो सकता है कैसे? आर्ट बोर्ड जो टूल है यहाँ पे, इसमें एक आर्ट बोर्ड टूल है, आर्ट बोर्ड, चलो यहाँ से कर लो आप, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक टूल था, चलो यहाँ से नहीं करते, आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो आर्ट बोर्ड को, ठीक है। ये देखो, आर्ट बोर्ड की आप मल्टीपल कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और उस पर आप पर्टिकुलर एक एक आर्ट बोर्ड में आप काम भी कर सकते हो। तो ये जो है आप कर सकते हो आर्ट बोर्ड में, तो ये काम आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे नहीं हो सकती, बस ये फर्क है, बाकी ज्यादा कोई फर्क नहीं, ठीक है। मल्टीपल पेजेस पे काम करना तो इस पे करो, अदरवाइज नॉर्मल पे। और मेरा तो सजेशन यही था पिछली बार भी और इस बार भी, सिंगल एक पेज पे काम करना, ज्यादा मल्टीपल पेजेस को मत भरना, ठीक है, क्योंकि क्रेश होता टाइम नहीं लगेगा इसको। कोरल ड्रॉ तो दिवाली के टाइम पे, दिवाली के बाद ही होगा सारी चीजें स्टार्ट। दो लेयर को ज्वाइन करके एक लेयर कैसे बनाए, ये तो मैंने बताया था अभी। ये पार्ट तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि यहाँ पे एक ऑप्शन है लेयर में मर्ज, कंट्रोल ई प्रेस करके, संजरकांत जी, कंट्रोल ई प्रेस करके मैंने बताया था कि दो इमेजेस को मर्ज किया जाता है, ठीक है। ओके, दो लेयर को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ई प्रेस करो, हो गई जी, एक सिंगल लेयर बन गई, ठीक है। ध्यान रखना, मर्ज करने के बाद उसमें आप फिर अलग नहीं कर सकते हो दोनों को, कंट्रोल जेड के सिवा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो सोच समझ के ही मर्ज करना किसी भी चीज को, हर किसी को मर्ज करने मत बैठना। अगर जरूरत है, आपको ज्यादा लग रहा है कि बहुत सारी लेयर होगी तो ग्रुप कर दो, मर्ज मत करना, ठीक है। ग्रुप सबसे बेस्ट है। और कुछ? कॉरल ड्रॉ कब? कॉरल ड्रॉ तो दिवाली के बाद है, ठीक है। कॉरल ड्रॉ दिवाली के बाद है, वीडियो एडिटिंग दिवाली के बाद है, गवर्नमेंट वाले दिवाली के बाद है, जिसमें थ्योरी चलेगी। जिनको टीचर बनने का है, ठीक है, वो आ जाना दिवाली के बाद थ्योरी में, ठीक है, उनके लिए सबसे अच्छी थ्योरी चलेगी। जूम इन जूम आउट, ज्यादा जूम इन जूम आउट करोगे तो पिक्सल फटेगा, क्योंकि फोटोशॉप जो है वो आपका रास्टर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उसका काम है रास्टर पे काम, ठीक है ना, पिक्सल्स पे काम करना, तो उसमें तो पिक्सल फटेगा। लेकिन अगर किसी इमेज पे काम कर रहे हो तो मैंने कल बताया था कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट से लाते हैं उसमें ज़्यादा कुछ जो है पिक्सल नहीं फटते, ठीक है। हालांकि उसमें भी कंट्रोल टी करके करते हो तो फटते हैं, अदरवाइज जो है ऐसे करते तो कोई पिक्सल नहीं फटते। अब ऐसे करने पे, जूम इन जूम आउट करने पे पिक्सल फट रहे हैं, मतलब क्या है, उस इमेज की क्वालिटी इतनी है, ओके। तो उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, इमेज में जाओगे, ठीक है, और इमेज साइज में जाने के बाद में यहाँ पे जो रेजुलेशन आ रहा है ना, उसमें 72 है, 72 है तो 300 कर दो, ठीक है। 72 है तो 300 कर दो, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सब लेयर रहेंगे अलग से और एक लेयर कैसे बनाएं? तो देखो, सब रहेंगे अलग से और क्रिएट एक करनी है, ठीक है। तो कंट्रोल जी कर दो, इसके अंदर सभी लेयर अलग हैं, पहली बात तो ग्रुप,
दूसरा, ये भी नहीं करनी तो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, एक चीज और बताई थी, वो है लिंक करना। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है लिंक का, तो सभी लेयर अलग है, लेकिन जैसे सेलेक्ट करके मूव करोगे तो वो एक साथ है। ठीक है, लिंक वाला जो ऑप्शन है ना, वो अभी मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पे किसी को लिंक करना है, ठीक है ना, जैसे लिंक करोगे तो यहाँ पे दिखेगी तो सब अलग, लेकिन जैसे क्लिक करके ऐसे मूव करोगे तो सभी एक साथ मूव होंगे। तो ये काम है आपका लिंक का। ठीक है, फिर से अनलिंक कर दो। और कोई क्वेश्चन? लेयर पैनल को समझ लो, अच्छा है, ठीक है टॉपिक। तो जिन जिन के डाउट है तो बोल दो फटाफट से। तो जो मेरे हक का है, मतलब मेरे बस की बात है, ठीक है, वो मैं आपको समझा दूंगा टोटली, कोई डाउट आपके नहीं रखूंगा। हालांकि कोई ऐसा चीज है जो मुझे नहीं पता है, ठीक है, तो ट्राई करूंगा कि उसको भी आपके सामने लेके आऊं। ठीक है, अब हाथों हाथ लाऊं या फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊं, वो तो अलग की बात है, लेकिन हाँ, लाएंगे जरूर, समझाएंगे जरूर उसमें। ठीक है, चलो और कोई डाउट क्वेश्चन? आराम से देख लीजिए। चारों लेयर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। चारों लेयर को देखो, पॉसिबिलिटी दो या तीन, ठीक है, पॉसिबिलिटी दो या तीन है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, सबको मर्ज कर सकते हो कंट्रोल ई करके, लेकिन फिर से अलग नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। ओके, दूसरी बात, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दो, लेयर रहेगी एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, एडिट कर सकते हो सबको, अलग अलग लेयर को, बिल्कुल कर सकते हो। मूव एक साथ करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी है इन सबको लिंक करना यहाँ से, ठीक है, जिसमें सभी लेयर अलग रहेगी। ठीक है, और साथ ही साथ आप जो है मूवमेंट अगर करना है तो साथ में कर सकते हो। तीन पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा ना तो कोई मुझे कुछ लग रही है पॉसिबिलिटी की जो आप बोल रहे हो। ठीक है, ऐसा कोई काम यहाँ पे नहीं हो सकता, ग्रुप, लिंक या फिर मर्ज। ठीक है, इन तीनों के अलावा कुछ अलग नहीं। ठीक है, अब अब आप आपके हिसाब से देख लो कि आपका जो क्वेश्चन है वो इन तीनों के अलावा अलग है या फिर इन तीनों के अंदर है। अच्छा, एक चीज आप अगर ये बताना चाह रहे हैं कि सर हम जो है ये चारों लेयर तो हमारे एज इट इज रहे, लेकिन एक लेयर ऐसी हो जो इन सबको मिला के एक नई लेयर बन जाए, ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना है, इन सबकी एक कॉपी बना लो, सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दो। अब एक तो ये होगी लेयर आपकी, और ये चारों अलग रहेगी। ठीक है, तो ये कर सकते हो कि सर हम इनको तो जो है ओरिजिनल में तो ओरिजिनल रखना चाहते हैं, तो इनका कॉपी कर दो चारों का, और फिर उनको कंट्रोल ई करके मर्ज कर दो। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी हो जाएगी। अगर ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जैसा आप करना चाहो। सोशल मीडिया डिजाइन का साइज और रेजुलेशन क्या है? सोशल मीडिया का जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो करता हूँ 1200 पिक्सल्स, 1200 पिक्सल। ठीक है, ये सबसे हाई रेजुलेशन है, 1200 पिक्सल, 1200 पिक्सल। ठीक है, जो इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फेसबुक में, ठीक है ना, सब जगह वर्क करता है और बहुत एचडी वर्क करता है। ठीक है, 1200 रेजुलेशन है 300। ओके, चलिए और कोई डाउट है किसी को? हाँ, आर्ट बोर्ड जो है, सॉरी ये यहाँ पे रह गया था, आर्ट बोर्ड टूल है वो मूव टूल के अंदर है। ठीक है, तो इससे आर्ट बोर्ड को कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो। ओके, चलिए और कोई डाउट? बैनर क्रिएट करना है, रेजुलेशन 300 रख दो। मैंने बोला था कम से कम 36 रख सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा 300 रख सकते हो। ठीक है, रेजुलेशन अब 300 से ज्यादा रखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो आपका जो है वो बैनर बहुत एचडी बन जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खाली फाइल साइज बढ़ेगी और कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो रेजुलेशन हाईएस्ट हाईएस्ट 300 रख सकते हो। ओके,
10,000 का बैनर क्रिएट करना है ना आपको, 10,000 का। अब 10,000 इंचेज है कि ये देखो, आपको चाहिए ऐसा, है ना। ये देखो, ये बैनर है आपका। 300 के रखो इसमें। हाँ वही बोल रहा हूँ ना कि ग्रुप कर सकते हो, इतनी जो मैंने पॉसिबिलिटी बताई है, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी होती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी अब तक तो देखी नहीं है, ठीक है। और शायद हाँ, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, ठीक है, लेजेंडरी है, ठीक है, हाँ उन्होंने कभी ऐसा है कि बताया हो, तो हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई नहीं हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं पता होती बहुत बार, क्योंकि यूज में ज्यादा नहीं लेते ना। हालांकि जिनका एक्सपीरियंस बहुत सालों का है, कोई 20 20 30 30 साल से जो वर्क कर रहा है, ठीक है ना, जैसे जीएफएक्स मेंटोर है, तो उनकी एज और उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो वो अगर वो कोई चीज बोलते हैं कि हाँ ऐसा होता है, इसका मतलब ये है कि वो होता होगा, ठीक है ना। हम उस चीज को नकार नहीं सकते कि नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो सकता। होता होगा, बिल्कुल होता है, तभी वो लोग कुछ ना कुछ बोले हैं ना सोच समझ के। अब मैं तो उनसे मुकाबला ही नहीं कर सकता, बिकॉज मैं तो खुद उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है भाई। जब भी सीखते थे हम लोग, तो मैं तो खुद जो है उनके वीडियो देखा हुआ हूँ, ठीक है ना, सीखा हुआ हूँ। तो अब मेरे तो गुरु है, मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो उनको वैसे ही नकार नहीं सकता, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट? आज जितने ओके, अब पहले वाले कुछ भी हो, कुछ पहले वाले क्वेश्चन हो तो वो भी करना हो तो कर लीजिए, ठीक है। किसी के ऐसा डाउट्स है, कुछ दिमाग में रह गया है पहले का कुछ। फील प्लस ओपेसिटी प्लस साथ में ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड मैंने बता दिया है, ठीक है, पहले के लेक्चर में पूरा का पूरा ब्लेंड मोड आपको समझा दिया है, जब मैंने इफेक्ट समझाए थे, ठीक है। बैनर प्रिंट करवाना है तो आप पीडीएफ भेज सकते हो, ठीक है। पीडीएफ में भी बैनर प्रिंट होते हैं, आप उनको पीएचडी फाइल भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बोला था एक बार कि अगर किसी भी फोटोशॉप पे किसी फाइल को एक लिमिट से बड़ा बनाते हो, यानी कि एक होर्डिंग है, एक होर्डिंग की लिमिट है, अगर उस लिमिट से बाहर अगर आप साइज लेके चले जाते हो, ठीक है, मान लीजिए एक पूरी पूरी घर की दीवार है, तो इतनी बड़ी दीवार के ऊपर अगर आपको कोई प्रिंट करवाना, मतलब उतने साइज का अगर आप जो है बैनर वगैरह बनाते हो, तो एक फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आता है, पीएसबी, ये फॉर्मेट में सेव होती है, बाकी किसी फॉर्मेट में वो फाइल नहीं सेव होगी, ध्यान रखना, फोटोशॉप के अंदर पीएसबी, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में होगी और उसी फॉर्मेट में आपको भेजना पड़ेगा। दूसरा जो फॉर्मेट होगा तो शायद पीएचडी हो सकता, बाकी कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। सॉरी, पीडीएफ, ठीक है ना, पीडीएफ। तो पीडीएफ भेज सकते हो, उसमें भी आजकल प्रिंटिंग होती है, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे प्रिंटर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ से भी लोग प्रिंट करवा लेते हैं। और ज़्यादा साइज की बड़ी होगी आपकी, एक लिमिट के बाहर जाएगी, तो पीएचडी में सेव नहीं होगी, ध्यान रखना, वो पीएसबी में होगी। बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैंने जब स्टार्ट की क्लास तो एक्सटेंशन में बताया था कि पीएसबी नाम का भी फोटोशॉप फाइल सेव करता है, ठीक है। बाय बाय डिफॉल्ट में दो होते हैं, ऐसे तो फोटोशॉप जेपीजी भी करता है, पीएनजी भी करता है, टिफ भी करता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट में पीएचडी एंड पीएसबी दो चीज होती है। हाँ, प्रिंटिंग तो आजकल पीडीएफ से भी निकल जाती है, ठीक है, चाहे होर्डिंग हो, बैनर हो, साइज इतनी होनी चाहिए, आपको पर्टिकुलर साइज में लेके क्रिएट करना हो, ठीक है। उसके बाद आप पीडीएफ बना के भेजो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हालांकि प्रिंटिंग का ज़्यादा काम कोरल में होता है, तो उसमें करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसमें भी होते हैं, करते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, फोटोशॉप की भी, ठीक है। और पीडीएफ भेज देना तो हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो होर्डिंग वगैरह होता है ना बैनर, वो इसमें भेज दो आप, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन हालांकि ज़्यादातर करते हैं, वो करते हैं कोरल से करते हैं, ठीक है। और कोरल का मैंने बोला कि नया बैच स्टार्ट होगा, वो गूगल मीट पे होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, ध्यान रखना,
तो चैनल वगैरह ज्वाइन नहीं की है ना, तो कर लेना इंस्टाग्राम चैनल्स वगैरह जो भी, वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म फॉर्म वगैरह आएगा और क्लास की लिंक आएगी डेली। चलिए भाई, जो रिकॉर्डेड इसको लेक्चर को देख रहा है यहाँ पे, जो भी देखने वाला है, ठीक है, वो इससे आगे इस लेक्चर को मत देखना, क्योंकि क्लास आपकी एंड हो चुकी है पहले ही, ठीक है। अब तो सिर्फ डाउट सेशन चालू है। तो जो भी इसको रिकॉर्डेड में देख रहा है या फिर जो देखने वाला है, ठीक है, वो इसके आगे नहीं देखे तो भी चलेगा। ओके। यहाँ पे मैं ऐसे बोल के एक नोट लगा रहा हूँ और ये मेंशन कर रहा हूँ आप लोग को, जो रिकॉर्डेड में देखने वाले हैं उनको। चलिए, आपकी क्लास जो है आज ये वाली एंड हो चुकी है। अब फिर से बुधवार को आना, वेडनेसडे को, ठीक है। उससे पहले कोई भी हो तो डाउट वगैरह वहाँ पे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, आप भेज दो। आप जो भी पीएचडी फाइल है आपकी, ठीक है, वो आप मुझे भेज देना। ठीक है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी लाइव में तो नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, तो अपलोडिंग में शायद प्रॉब्लम हो बाद में। लेकिन आप मुझे भेज देना, मैं पर्सनली चेक करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बता देंगे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मेन्यू में थंबनेल्स, देखिए मैं डेली थंबनेल्स जो है वो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। डेली नए नए थंबनेल्स डिजाइन, मतलब इतना टाइम नहीं रहता कि मैं डेली नए नए थंबनेल डिजाइन करूँ। तो जितनी भी लाइव क्लासेज है वो इस हिसाब से चल रही है, हालांकि रिकॉर्डेड है तो उनमें मैं प्रॉपर थंबनेल लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन लाइव में क्या है ना कि लाइव डेली चलती है। अभी ये भी लाइव चल रही है, थोड़े दिनों बाद फोटोशॉप कंप्लीट होकर फिर वापस स्टार्ट होगा तो फिर लाइव चलेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसलिए मैं थंबनेल नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है कि फिर एक दिन बैठ के करना पड़ेगा। अब क्या है ना कि टॉपिक अलग अलग लेते रहते हैं, कभी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, कभी आधा रह जाता है, ठीक है, तो वापस दूसरी बार स्टार्ट करना पड़ता है। फिर एक के अंदर दूसरा टॉपिक मर्ज हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे थंबनेल अलग अलग टॉपिक की लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए थंबनेल नहीं लगाते, एक ही थंबनेल रखते खाली कि हाँ फोटोशॉप लाइव चल रहा है, ठीक है। व्हाट्सअप देखो, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे लाइन के अंदर टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो सॉरी, इंस्टाग्राम जो है आईडी है यहाँ पे आपको दी हुई है, ठीक है, गॉड ऑफ ग्राफिक्स 24। वहाँ पे जाना, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पे आप खुद डिस्कशन कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है सॉरी, तो दोनों में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट्सअप इसलिए है ताकि वहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हो, स्टूडेंट काम भेजते हैं तो वो काम आप देख सकते हो, एक दूसरे का काम दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो कोई चीज़ें वहाँ पे शेयर कर सकते हो सॉफ्टवेयर से, प्लगइन से। तो उनके लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, तो दोनों जगह इन्फॉर्मेशन तो आएगी। इंस्टाग्राम पे भी आएगी, सब जगह आएगी, ठीक है। लेकिन जितने भी बने हुए चीज़ें सब अलग अलग हिसाब से। चैनल में आप जो है टेलीग्राम चैनल में आप बातें नहीं कर सकते, व्हाट्सअप में आप आपस में स्टूडेंट बातें कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। ये बेनिफिट है, बाकी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है।
जो भी आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर लेना। जरूरी नहीं है सबका सब ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। जो आपको लगे। इन्फॉर्मेशन सब जगह मिलेगी, स्टेटस पे भी मिलेगी, ग्रुप में भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पोस्ट में भी मिलेगी, ठीक है। फिर साथ में आप लोग कर पाओगे ना दिवाली के बाद, क्योंकि 3-3 क्लासेज होगी वहाँ पे दिवाली के बाद में। कॉरल भी रहेगा दिवाली के बाद में, ठीक है। वीडियो एडिटिंग भी रहेगी उसमें, और थ्योरी क्लासेस भी लगेगी। अब थ्योरी तो देखो जिनको करना है उनके लिए है, बाकी सबके लिए जरूरी नहीं है कि थ्योरी करना ही करना है, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ। ओके। चलिए भाई, सब लोग अभी मेरी तरफ से गुड नाइट बोल देता हूँ, ठीक। ठीक है, बाकी जो भी डाउट हो ना ग्रुप में आप लोग। वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर रहेगा आपका प्रीमियर प्रो, ठीक है। डेवेंसी वगैरह की बात मत करना, मैं सारे मेथड सारी चीजें प्रीमियर प्रो में सिखा दूंगा। उसके बाद दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के लिए। सारे मेथड, सारे टॉपिक, सारे टेक्निक्स मैं आपको जो है प्रीमियर के टाइम में बता दूंगा। उसके बाद आप चाहे वीएन यूज करो, चाहे आप कैपकट यूज करो, चाहे डेवेंसी यूज करो, जो भी आप चाहो यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम है प्रोफेशनल सिखाना, सॉफ्टवेयर आप फिर बाद में कोई भी यूज कर सकते हो। मेरा काम है प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के साथ प्रोफेशनल तरीके से सिखाना, ठीक है ना। फिर आप चाहे तो फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करो, पेड वाले करो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बाकी जितनी भी है जो भी चीजें आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, वहाँ पूछ लेना। ओके। गुड नाइट। बाय।